तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एजम्पशंस भी पढ़े थे हमने पिछली क्लास में। बोलो सबसे पहला एजम्पशन क्या था? जैसे जैसे मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम होंगी मिनिमम सेटिस्फेक्शन फॉल होगा, प्रोवाइडेड आपका जो कंजम्पशन है वो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस। अगर कंजम्पशन में ब्रेक है तो फिर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगा? सेम। और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या था सर? कि मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो इतनी कस्टमर की पैसे की पावर है उसी के हिसाब से अपने बजट के हिसाब से गुड्स पे एलोकेट उस पैसे को कर सकता है। बोलो हाँ। ओके। तो आज की क्लास में हमको सीखना है, लिखिए असम्पशन 2 वही कि जो चाय है वो कप में पीना, बाल्टी में नहीं। that the consumption should only be in standard units। ठीक है। हाँ बिल्कुल, आज वाला नहीं आएगा। ठीक है। तो जो टेस्ट है आपका TUMU वाला और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आएंगे। ठीक है। चलो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंज्यूमर, हेडिंग लगाओ, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सही महीने में पूछो तो ये चैप्टर का मेन कंसेप्ट आज शुरू हो रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सबसे पहले लिखना वन कमोडिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर वन कमोडिटी। ठीक है। मान लो इसको हम सपोज एक सिचुएशन से ही पढ़ते हैं। सिचुएशन ये है कि मान लीजिए कंज्यूमर है मिस्टर राज। ठीक है। एंड ही विशेस टू हैव कॉफी। बोलो राज को क्या पीनी है? कॉफी। एंड प्राइस ऑफ कॉफी, अच्छी वाली कॉफी है ना। बोलो कहाँ मिलती है उदयपुर पे अच्छी वाली कॉफी? स्टारबक्स, नॉर्मल जो मेरी तरह के लोग पी पाए वो साइज अगर, नो। एंड द प्राइस ऑफ द कॉफी इज ₹50। कॉफी का प्राइस कितना है बोलो? ₹50। बोलो अभी मैं बोलूंगा तब लिखना, ठीक है ना। प्राइस ऑफ कॉफी इज हाउ मच? ₹50। नाउ सपोज द सेटिस्फेक्शन विच ही गेट्स, जिसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, क्या कहते हैं बोलो? मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉफी और MUX। ठीक है। एक्स मतलब एक्स का मतलब कॉफी है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। सिचुएशन ये है कि इस बार इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे आएगा? कितनी कॉफी पी के ये मिस्टर राज बोलेंगे कि बस अब मेरी और कॉफी पीने की इच्छा, क्योंकि अब मुझे और सेटिस्फेक्शन उस समय के लिए नहीं मिल रहा। ठीक है। तो मान लीजिए कॉफी से जो इनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है, 500। बोलो फर्स्ट पे सेटिस्फेक्शन क्या होता है सबसे ज्यादा? MU। थर्ड पे क्या होगा उससे? कम, और कम होता गया। ठीक है। यहां तक एक बार लिख लो। भाई एक कंज्यूमर है, हम मान रहे हैं मिस्टर राज, जिनको कॉफी पीनी है। कॉफी का प्राइस है कितने रुपए बेटा? ₹50। और उनको जो मिलने वाला मार्जिनल यूनिट का सेटिस्फेक्शन है, मार्जिनल यूटिल्स जो है वो आपको दी फर्स्ट पे सबसे ज्यादा 500, 2 3 4 5 6 7 तक आपको MU दिया है। और लास्ट यूनिट का MU आपको दिया है 200। कितना दिया बेटा? 200। यहाँ तक एक बार लिख लो ताकि क्या होगा, लिखने भी जाएंगे साथ के साथ में। राइट इट फास्ट। MU लिख लो। कॉफी नंबर 1 2 3 4 5 6 7। MU 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200। अब समझना यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि कहता है कि कंज्यूमर को कॉफी पी के स्टैंडर्ड सेटिस्फेक्शन कितना चाहिए। मतलब आप मेहनत करो, घर से उठो, तैयार हो, कॉफी पीने, ऐसे तो चले जाने जाओगे। मान लो आप किसी को डेट पे ले जा रहे हो कॉफी पे, वो भी पिएगी आप भी पियोगे, है ना। तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहाना धोना पड़ेगा। फिर आप कॉफी ऐसे तो है नहीं उसे ठेले पे पिला दोगे आप,
अपने बाबू को पिलाओगे ठेले पे? ठेले पे कॉफ़ी पिलाओगे? नहीं ना। आप अपने अच्छी फ्रेंड को क्या ठेले पे कॉफ़ी पिलाओगे? नहीं। तो गए, मेहनत करी, बाइक साफ करी, बाइक धोई, पेट्रोल भराया, तब जा कर के कॉफ़ी मिली पीने को उसके साथ, है ना। तो अब एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या कहते हैं बोलो बेटा? स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं, लिखो, मार्जिनल। नाम इसके अंदर मार्जिनल यूटिलिटी है, लेकिन ये बात करता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की। किसकी बात करता है बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। आइडियली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होती है? ये वो सेटिस्फेक्शन है जो कंज्यूमर को स्टैंडर्ड चाहिए। क्या चाहिए बोलो बेटा? स्टैंडर्ड। कुल मिला के अगर मैं बोलूं कि कंज्यूमर के लिए खुद के पैसे की क्या वैल्यू है, स्टैंडर्ड सेटिस्फेक्शन कितना मिलता है, आप किसी के साथ, स्पेशल व्यक्ति के साथ कॉफी पीने जा रहे हो, आपको कितना स्टैंडर्ड सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए 50 रुपए पर कॉफी खर्च करने के बाद, जिसका मार्जिनल यूटिलिटी इस तरीके से दिया है, तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या कहते हैं बोलो बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कुल मिला के इसको शॉर्ट में अगर प्रोनाउंस करें तो इसको हम मनी स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसे की कीमत। अगर आपको कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती तो आप 100 रुपए अगर पॉकेट मनी मान लो कहीं से इकट्ठी हुई सप्ताह भर की, उसको भी बहुत ध्यान से खर्चा करते हो, बोलो हाँ। वहीं अगर आपको खूब पॉकेट मनी मिलती है तो 100 रुपए आपके लिए इज इक्वल टू 10 रुपए होते हैं, इज इक्वल टू 1 रुपए भी हो सकता है, हाँ या ना। तो ये मनी स्टैंडर्ड कस्टमर टू कस्टमर चेंज होता है, लेकिन ये रहता सेम है। आपके लिए जो 10 रुपए की वैल्यू, वो आपके लिए हमेशा उतनी ही रहेगी, और मेरे लिए जो 100 रुपए की वैल्यू, वो 100 रुपए की वैल्यू मेरे लिए हमेशा उतनी रहेगी। 20 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है। यस और नो? तो मनी स्टैंडर्ड हमेशा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देके रखा होगा, राइट। और मनी स्टैंडर्ड को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है। इसको शॉर्टली आप ये भी समझ सकते हो कि कंज्यूमर इतनी मेहनत करके स्टैंडर्ड क्या चाह रहा है, और स्टैंडर्ड क्या चाह रहा है, कंज्यूमर क्या चाहता है हमेशा? सेटिस्फेक्शन। तो स्टैंडर्ड सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर को चाहिए उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और ये सेम रहती है, ये ऐसा नहीं है कि आज अभी 10 रुपए की वैल्यू 10 रुपए रही, 1 घंटे बाद चेंज होगी, नहीं। ये हमेशा क्वेश्चन में कांस्टेंट दी होती है। क्या दी होती है? क्योंकि पैसे की वैल्यू हर व्यक्ति के लिए सेम होती है। बोला हाँ। लिखो, पहले इसका कॉन्सेप्ट लिखा देता हूँ। ये सिचुएशन अभी एग्जांपल ऊपर वाला चल ही रहा है, अभी इसको अपन ऊपर से लिंक करेंगे, ठीक है। लिखो, इट मीन्स द मनी वर्थ ऑफ द कंज्यूमर, it means the money worth of the consumer, that is to say that how much satisfaction he or she wishes to achieve, deciding his standard। अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, बोलो बेटा, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन चाहिए कॉफी पीकर, या कॉफी पीने के पीछे जो वो मेहनत कर रहा है ऊपर से लेके अब तक, उसको स्टैंडर्ड सेटिस्फेक्शन कितना चाहिए, इसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और शॉर्ट में अगर एमसीक्यू के लिए पूछे तो क्या ऑप्शन आएगा? मनी वर्थ। और क्वेश्चन किस नाम से आ सकता है? मनी स्टैंडर्ड। क्या बोलो बेटा? मनी स्टैंडर्ड। कोई डाउट? डिसाइडिंग इज स्टैंडर्ड। सो फॉर एग्जाम्पल, हम मान लें that above consumer that above consumer needs that above consumer needs 4 utils
ऑफ स्टैंडर्ड सेटिस्फेक्शन। मान लो कि कंज्यूमर को स्टैंडर्ड सेटिस्फेक्शन, जो ऊपर वाला कंज्यूमर है जो कॉफी पी रहा है, उसको 4 यूटिल का सेट चाहिए। सर यूटिल कहां से है? ये तो शुरू से पढ़ा रहा हूं ना इस चैप्टर में। सेटिस्फेक्शन का मेजर क्या है? यूटिल। तो मान लो कंज्यूमर को 4 यूटिल का स्टैंडर्ड सेटिस्फेक्शन चाहिए। इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं, MUM इज इक्वल टू 4। MUM इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब बिल्कुल भी कॉपी कुछ नहीं करना है, अब से समझना है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको कॉफी से मिल रही है उसको अपन ने क्या बोला ऊपर? MUX। और क्या कॉफी फ्री का सेटिस्फेक्शन फ्री में मिल रहा है? उसके लिए क्या लग रहा है? पैसा। और ये बराबर टू आना चाहिए मनी स्टैंडर्ड के। इसके बराबर आना चाहिए मनी स्टैंडर्ड। बस ये कंडीशन पूरी हो जाए जिस पॉइंट पे, इसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस आइडेंटिटी से आएगा, अभी अपन देखते हैं कैसे। पहली बात तो ये क्या है सर, ये रटेंगे? अरे कहाँ रटना है, जो भी गुड आप कंज्यूम कर रहे हो उसके सेटिस्फेक्शन को ऊपर रखना। MUX निकालने के लिए अपने को दिया है, TU से MU अपने को आता है, MU से TU अपने को आता है। MUX अपन ने इस एग्जांपल में क्या लिया? जो कॉफी का सेटिस्फेक्शन है जो आपको ऊपर दिया है। कितना कितना दिया है? 500, 450। तो क्या सर इतने सारे पॉइंट निकालेंगे? नहीं। अब यहां पर एग्जैक्ट वो पॉइंट आएगा जिस पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आना है। बोलो हाँ। अब वो कैसे आएगा? पहली बात तो इसको समझो, ऊपर क्या रखना है? कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन। और क्या ये सेटिस्फेक्शन फ्री में मिल रहा है क्या? तो डिवाइड क्या कर दो उसके प्राइस से, और इक्वल टू स्टैंडर्ड आना चाहिए। अब समझना, अब कॉपी कुछ नहीं करना है। बोलो स्टैंडर्ड कितना चाहिए? 4। कॉफी का प्राइस दिया है क्या आपको? 50। तो क्या उससे स्टैंडर्ड के बराबर का सेटिस्फेक्शन निकाला जा सकता है जो कॉफी से मिलेगा? जो किससे मिलेगा? कॉफी से। क्रॉस मल्टीप्लाई करना बचपन की क्लासेस में सीखा है। MUX इज इक्वल टू, ये 200 क्या आया? यूटिल्स। अब आपको ये 200 यूटिल को ऊपर वाली टेबल में ढूंढना है, MU के कॉलम में। ढूंढना हमेशा कौन से कॉलम में? MU। अगर टोटल यूटिलिटी का कॉलम दे रखा होगा तो उससे पहले क्या कैलकुलेट होगा? TU अगर दे रखा होगा तो क्या कैलकुलेट होगा? MU। और MU दे रखा होगा तो क्या कैलकुलेट होगा? कुछ नहीं। बोलो हाँ। तो 200 कहाँ दिख रहा है आपको? तो कंज्यूमर को कितनी कॉफी लगेगी सेटिस्फेक्शन में आने के लिए या इक्विलिब्रियम में आने के लिए? अब 7 बारी एक ही कॉफी हो सकती है? हाँ, बार बार जा रहा है। कंटिन्यू। बोलो हाँ। या 7 बारी जाओ कॉफी का मिलना सेटिस्फेक्शन, उन 7 में अगर ब्रेक हुआ तो क्या हो जाएगा? चेंज। तो यहाँ पर हमें कह सकते हैं 7 घूट कॉफी भी हो सकती है, या 7 घूट वाला जो कप है वो कंज्यूमर को स्टैंडर्ड सेटिस्फेक्शन देगा। कई बार हम जाते हैं, अगर कॉफी का पोर्शन कम होता है हम क्या कहते हैं? अरे यार इतनी तो महंगी थी, वापिस नहीं आएंगे। तो क्या उस दुकान पे वापिस जाते हो? नहीं। कुछ दुकान में गए, पैसा भी कम लग रहे हैं, पोर्शन अच्छा है, तो यार बस आज तो मन शांत हो गया, अब आराम से 10-15 दिन आने की जरूरत नहीं है। उसको भी इक्विलिब्रियम ही बोलते हैं। उसको भी क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो कुल मिला करके आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आएगा? आपको ये याद रखना है, कॉफी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिवाइड बाय उसका प्राइस शुड बी इक्वल टू मनी स्टैंडर्ड। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको MU की टेबल से उस आंसर को निकालना है, तो उसके सामने वाला पॉइंट आंसर होगा। 200 ढूंढा, 200 के सामने वाला। तो बोलो हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में आने के लिए कितनी कॉफी लगेगी? दिस इज कॉल्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर वन कॉमोडिटी। वन कॉमोडिटी क्यों? क्योंकि हमने पूरे एग्जाम्पल में एक एक चीज खाई है, सॉरी पी है, जिसको हम कहते हैं कॉफी। बोलो हाँ। अगला लेवल क्या होगा इसका? 2 कॉमोडिटी। क्या 2 के बाद 3 कॉमोडिटी होगा क्या? वो कोर्स में APPC 2 गुड्स, वैसे ही 2 ही गुड्स इधर भी। बोलो हाँ। अब आप कुछ पूछ रहे थे, पूछो। कितना चाहिए था उसे? कंज्यूमर को वर्थ इट चाहिए था 4 यूटिल, तो 4 यूटिल के बराबर प्राइस दे रहा है वो, तो 4 × 50 कर लिया। तो स्टैंडर्ड कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा? हाँ जी,
4 दिया रखा है ना ऊपर देख. सो फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल में लिखा ना, द अबव कंज्यूमर नीड्स 4 यूटिल ऑफ स्टैंडर्ड सेटिस्फेक्शन. जो स्टैंडर्ड सेटिस्फेक्शन उसको एमयूएम बोला तो बराबर 4 रख दिया. और ऊपर 200 सर्च करा तो 200 के सामने वाला जो क्वांटिटी है, मतलब 7 कॉफी या 7 घूट कॉफी के, कुछ भी कह सकते हो, या 7 पार्ट्स ऑफ कॉफी. बोलो कोई डाउट? यहां तक समझ में आया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑफ वन कमोडिटी. बोले यस और नो? ये 4 यूटिल तक सब लिख लिया था. कंडीशन और 7 कॉफी तक आपको लिखना है. बोलिए यहां तक कोई डाउट? दिस इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी. कोई डाउट? राइट इट डाउन फास्ट. कमोडिटी. तो क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि मनी स्टैंडर्ड क्वेश्चन में दे रखा होगा, राइट? आपको मिलने वाला जो गुड्स से सेटिस्फेक्शन है वो एक कीमत पे मिला तो डिवाइड बाय प्राइस कर दिया, और बराबर किसका आना चाहिए? मनी स्टैंडर्ड के. डाउट? एमयू एक्स इज दैट एमयू जो आपने अभी तक निकाला है क्वेश्चन में, पर गुड का मार्जिनल यूटिलिटी. मिलेगा जहां उसका मनी स्टैंडर्ड और 200 यूटिल सेम हो जाए, या जहां उसका मनी स्टैंडर्ड के बराबर उसको 200 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल जाए. तो हाँ जी, इसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव वो डिपेंड करता है डेटा पे, कैसा डेटा दिया है. आपको सिर्फ पॉइंट निकालना है. यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में हमने 4 यूटिल का स्टैंडर्ड चाहिए था. 4 यूटिल का स्टैंडर्ड फ्री में तो मिल नहीं रहा, तो 4 यूटिल इंटू प्राइस कर दिया कॉफी का. तो 200 यूटिल इज द स्टैंडर्ड मनी सेटिस्फेक्शन, is a standard satisfaction which consumer want if he spends 50 rupees per coffee. So if we have searched in the table, हमने टेबल में सर्च करा 200 यूटिल कितनी कॉफी पे आ रहा है, तो इट इज कमिंग इन 7th. तो दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. सिंपली 7th कॉफी विल बी द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. हाँ, मैं लिखा भी देता हूं. 7th कॉफी इज द पॉइंट ऑफ, आप लिख लो 7 के नीचे, it is the point of consumers equilibrium. ये आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा. 7th कॉफी इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. क्लियर? अब आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन एक दिखाता हूं, अब वो आप कीजिए. लिखो, अ कंज्यूमर बायस, बोलो वन कमोडिटी समझ में आया? buys pen which offers him satisfaction. टीयू जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो नहीं मानना है. अपने को डेटा के हिसाब से वैसे ही पता पड़ जाएगा कि एमयू है या टीयू. बोलो टीयू दे रहेगा तो कैसा होगा वो? इंक्रीजिंग. एमयू दिया होगा कैसा रहेगा? फॉलिंग. तो अगर क्वेश्चन ना भी लिखे कि टीयू है या एमयू है, अपन पता लगा सकते हैं. इंक्रीजिंग है तो टीयू, डिक्रीजिंग है तो एमयू. ठीक है. हिम सेटिस्फेक्शन एस, लिखो पेन की क्वांटिटी और एमयू 1 2 3 4 5 6 7. एमयू दी आपको 100 80 70 60 50 40 30. 100 80 70 60. एक सेकंड ना, थोड़ा सा डेटा चेंज करना पड़ेगा. इक्वल गैप वाला रहता है हमेशा. 100 के बाद 90 लिख लेना. 100 90 80 70 60 50 और 40. क्लियर? अब वो कह रहे हैं, राइट ऑन, इफ प्राइस ऑफ पेन इज 10 रुपीज. अगर पेन का प्राइस कितना है बोलो? 10 रुपीज. एंड हिज, देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को वो कई बार तो डायरेक्ट लिख देते हैं, कई बार वो स्टैंडर्ड सेटिस्फेक्शन भी लिख सकते हैं, कई बार मनी वर्थ भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो कह रहे हैं एंड इज मनी वर्थ. बात वही होगी, आप क्वेश्चन पढ़ते ही उसको एमयू मार्क कर देना पेंसिल से. ठीक है. एंड मनी वर्थ इज 6 यूटिल. 6 यूटिल. कैलकुलेट इक्विलिब्रियम पॉइंट.
कैलकुलेट इक्विलिब्रियम पॉइंट, 3 मार्क का क्वेश्चन है। अब 3 मार्क में कैसे करेंगे सर, हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देते हैं ना। सबसे पहले आप लिखना कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का मीनिंग क्या होता है, फिर आप लिखना मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल सेटिस्फेक्शन, लिखा रखा है आगे। फिर आप कंडीशन लिखना। 3 मार्क्स में थोड़ा प्रेजेंटेशन के मार्क्स है, यहाँ 10th क्लास जैसे नहीं एमसीक्यू का सॉल्व करा, 8th क्लास जैसा नहीं है सॉल्व किया एलसीएम निकाल दो, वो काम नहीं है। आप पहले कंसेप्ट लिखो, कंसेप्ट में पहले मार्जिनल यूटिलिटी लिखो, फिर आप कंडीशन लिखो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की वन कमोडिटी की कंडीशन क्या है, अभी लिखाई MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। फिर गिवन केस में क्या दिया है, गिवन केस में आपको पेन का प्राइस कितना दिया है 10, स्टैंडर्ड मनी वर्थ कितना दिया है 6 उठल दिया है ना, 10 प्राइस है पेन का। तो अब कैसे इक्विलिब्रियम आएगा, और उस पॉइंट को लिखना फाइनल आंसर में टेबल में सर्च करके कि ये पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है। सेम बिल्कुल फॉर्मूला सेम, इनटू करके डिवाइड करके जैसे भी आप वैल्यू निकालोगे, फिर टेबल में ढूंढोगे, और टेबल में जहां पर आ रहा है, जहां पर आप क्वांटिटी में उस पॉइंट को जो सर्च करोगे वो आपका आंसर होगा। क्लियर? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी लिखेंगे, यस, मनी वर्थ, हाँ, डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड, ये 1 मार्क का। कंडीशन, कंडीशन का आधा नंबर, फिर सॉल्व करने का और फाइनल आंसर का आधा नंबर। ठीक है ना, करो ये क्वेश्चन को कर लो, बाकी हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी होता है पूरा खत्म। को डाउट? अब नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगा 2 कमोडिटी, फिर हमारी कार्डिनल अप्रोच खत्म हो जाएगी। बोलो हाँ, कोई डाउट? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।